हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल ऑल अबाउट बायोलॉजी एंड दिस इज ज्योति वर्मा। और आज यहाँ पर हम लोग क्लास 12th एनसीईआरटी से पोस्ट पॉलिनेशन इवेंट्स के बारे में जानेंगे, यानी कि पॉलिनेशन के बाद आपको कौन कौन से इवेंट्स देखने को मिलते हैं। तो यहाँ पर क्या होता है, जर्मिनेशन ऑफ पोलन ग्रेन ऑन स्टिग्मा। पॉलिनेशन के बाद जब पोलन ग्रेन स्टिग्मा पर पहुँचते हैं तो वो जर्मिनेट करते हैं। कैसे करते हैं उसको थोड़ा सा यहाँ पर हम लोग देख लेते हैं। पोलन ग्रेन स्टिग्मा पर लैंड करते हैं, डिफरेंट एजेंसीज के थ्रू ये पोलन ग्रेन आए हुए हैं, जैसा कि हम लोग अपने लास्ट वीडियो में डिस्कस भी कर चुके थे। इसके बाद क्या होता है, एक तरीके का केमिकल इंटरेक्शन होता है बिटवीन द पोलन एंड द स्टिग्मा। यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा पोलन पिस्टल इंटरेक्शन, यानी कि पोलन ग्रेन उसी फ्लावर का है या दूसरे फ्लावर से आया हुआ है, पोलन ग्रेन एक्सेप्ट होगा स्टिग्मा के द्वारा या नहीं, वो सब चीज़ें यहाँ पर इस स्टेप में आती हैं। इसके बाद जो पोलन ग्रेन है वो अगर कंपैटिबल टाइप पोलन ग्रेन है तो वो क्या करती है, मॉइस्चर को एब्जॉर्ब करती है स्टिग्मा से। और उसके बाद क्या होता है, पोलन ग्रेन जब मॉइस्चर को एब्जॉर्ब कर लेती है तो अंदर की तरफ प्रेशर बढ़ जाता है, जिसकी वजह से इन टाइम जो है वो जर्म पोर से बाहर निकल जाती है इन द फॉर्म ऑफ पोलन ट्यूब। अब यहाँ पर हमें एक पॉइंट और देखना है कि हमने जब लास्ट वीडियोस आपको बताए थे उसमें बताया था कि पोलन ग्रेन एंथर से दो तरीकों से निकलता है। पोलन ग्रेन मेजॉरिटी ऑफ द एंजियोस्पर्म्स के केस में 2 सेल्ड स्टेज पर निकलता है, यानी कि उसमें एक वेजिटेटिव सेल और एक जनरेटिव सेल हो रही होती है। तो उस वक्त अगर हम उस टाइप के पोलन ग्रेन की बात कर रहे हैं यहाँ पर, तो वो पोलन ग्रेन यहाँ पर जब जर्मिनेट कर रही है तो उस वक्त जो उसमें जनरेटिव सेल है वो डिवाइड करता है, उसमें माइटोसिस होती है और 2 मेल गैमेट्स बन जाएंगे। अगर ये पोलन ग्रेन 3 सेल्ड स्टेज वाला है, जो पोलन ग्रेन है वो 3 सेल्ड स्टेज पर ही एंथर से बाहर निकला है, तो ये वाला स्टेप फिर उस पोलन ग्रेन में नहीं होगा। तो ये चीज़ ध्यान रखिएगा, ये डिपेंड करता है कि किस टाइप का पोलन ग्रेन एंथर से डिसेंस के बाद आया हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पर ये हुआ। इसके बाद क्या होता है, जो वेजिटेटिव या ट्यूब सेल है वो क्या करती है, वो ओव्यूल के द्वारा प्रोड्यूस किए गए केमिकल सिग्नल को सेंस करने का काम करती है। और इसके बाद क्या होता है, जो पोलन ट्यूब है वो ओव्यूल की तरफ ग्रो करती चली जाती है, और क्योंकि एक केमिकल के थ्रू ये अट्रैक्शन हो रहा है तो इसको हम कीमोट्रोपिज्म भी बोलते हैं। अब इसके बाद क्या होता है, पोलन ट्यूब ग्रो करते करते ओव्यूल की तरफ जाती है, और ओव्यूल के अंदर पोलन ट्यूब की एंट्री कैसे होती है, तो पोलन ट्यूब ओव्यूल के अंदर 3 रास्तों से इंटर कर सकती है। मेजॉरिटी ऑफ द केसेस में जो पोलन ट्यूब है वो माइक्रोपाइल के रास्ते से इंटर करती है, और इसको हम बोलते हैं पोरोगैमी। कभी कभी क्या होता है कि जो पोलन ट्यूब है वो चैलाजा या फिर फ्यूनिकुलस या इंटीगुमेंट के थ्रू भी ओव्यूल के अंदर इंटर करती है। तो जब ये चैलाजा के थ्रू इंटर करती है तो इसको बोलते हैं चैलाजोगैमी, जब ये फ्यूनिकुलस या इंटीगुमेंट के थ्रू इंटर करती है तो इसको बोलते हैं मीजोगैमी। इसके बाद क्या होता है, पोलन ट्यूब ओव्यूल के अंदर इंटर करने के बाद इम्ब्रियो सैक के अंदर इंटर करती है, और यहाँ पर क्या है, पोलन ट्यूब में 2 मेल गैमेट्स हैं, और ये इम्ब्रियो सैक के अंदर इंटर करती है वाया द सिनर्जिड सेल। सिनर्जिड सेल वाले रास्ते से ये इंटर करती है, और इसके बाद क्या होता है, ज़्यादातर केसेस में ये सिनर्जिड सेल वाले रास्ते से इंटर करती है। इसके बाद क्या होता है, डिस्चार्ज ऑफ मेल गैमेट्स फ्रॉम द पोलन ट्यूब। जो पोलन ट्यूब है उससे 2 मेल गैमेट्स डिस्चार्ज हो जाते हैं इम्ब्रियो वाले रीजन में, और इसके बाद फर्टिलाइजेशन का प्रोसेस होता है। ये जो डबल फर्टिलाइजेशन का प्रोसेस है इसको सबसे पहले डिस्कवर किया था नवाशीन ने 1898 में। और यहाँ पर होता क्या है, जो एक मेल गैमेट है वो एग से फ्यूज करता है, और इस फ्यूजन को हम बोलते हैं ट्रू फर्टिलाइजेशन या सिनगैमी, क्योंकि दोनों ही जो गैमेट्स है, एक मेल गैमेट और एक एग, दोनों हैप्लॉइड है, तो इनके फ्यूजन के बाद जो स्ट्रक्चर बनेगा वो है जाइगोट, जो कि डिप्लॉइड नेचर का होता है। और जो दूसरा मेल गैमेट है वो सेकेंडरी न्यूक्लियस से फ्यूज कर जाता है, जो कि डिप्लॉइड नेचर का होता है। क्योंकि होता क्या है, जो आपका इम्ब्रियो सैक था उसमें जो 2 पोलर न्यूक्लियाई प्रेजेंट है, वो दोनों पोलर न्यूक्लियाई फ्यूज करके एक स्ट्रक्चर बना लेते हैं, जिनको हम बोलते हैं सेकेंडरी न्यूक्लियस, जो कि डिप्लॉइड नेचर का होता है। और इसी से जब एक मेल गैमेट फ्यूज करता है तो क्या होता है, एक बनता है प्राइमरी इंडोस्पर्म न्यूक्लियस, जो कि ट्रिप्लॉइड नेचर का होता है। अब क्योंकि यहाँ पर 3 न्यूक्लियाई का फ्यूजन हुआ है, यानी कि 2 पोलर न्यूक्लियाई और एक मेल गैमेट, तो इस वजह से इस फ्यूजन को हम ट्रिपल फ्यूजन बोलते हैं। ये जो प्राइमरी इंडोस्पर्म न्यूक्लियस है यही आगे चल के इंडोस्पर्म का फॉर्मेशन करता है। और क्योंकि यहाँ पर इस इवेंट में, इस प्रोसेस में आपको 2 इवेंट्स देखने को मिलते हैं फ्यूजन के, इसीलिए इस प्रोसेस को हम डबल फर्टिलाइजेशन कहते हैं।
अब फर्टिलाइजेशन के बाद क्या होता है, जो सेंट्रल सेल थी एम्ब्रियो सैक की, वो क्या करती है, ट्रिपल फ्यूजन के बाद प्राइमरी इंडोस्पर्म सेल बना लेती है और यही आगे चल के डेवलप हो जाती है इंडोस्पर्म में। और जो जाइगोट बना है जो कि डिप्लॉइड नेचर का है, ये आगे चल के डेवलप होगा एम्ब्रियो में। तो ये बेसिकली थे पोस्ट पॉलिनेशन इवेंट्स, यानी कि पॉलिनेशन के बाद आपको कौन कौन से इवेंट्स देखने को मिलते हैं। अब इसके बाद हम लोग डिस्कस करेंगे पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट्स एंड स्ट्रक्चर, यानी फर्टिलाइजेशन के बाद कौन कौन सी चीज़ें और कौन कौन से स्ट्रक्चर्स बनते हैं। सो आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।